विकृति तीन गुणों से मिलकर बनी। इनको हम सत, रज और तम कहते हैं। सत में आनंद है, ठहराव है। तम में मूर्ता है और ठहराव। रज में चंचलता। एक समय में इनमें से एक ही गुण प्रधान रहता है, दो गुण। जब सत प्रधान होगा तो तम और रज गुण होंगे। जब रज प्रधान होगा तो सत और तम गुण होंगे। इसी प्रकार तीनों गुणों में से एक गुण हमेशा हमारे ऊपर अधिक प्रभाव डालेगा। यह मनुष्य योनि है, कर्म योनि कहलाती है, तो हम हर समय कर्म करते हैं। तो वह कर्म हमेशा इनमें से तीन गुणों में से किसी न किसी गुण के प्रभाव के अंतर्गत होता है और उसका संस्कार भी बनता है। जो संस्कार ऐसे कर्म का बनता है जो तम के प्रभाव में होता है, उसको हम मल कहते हैं। इसी प्रकार जो कर्म हम रज के प्रभाव में करते हैं, उसके संस्कार को शास्त्रीय भाषा में विक्षेप कहा है और सत के प्रभाव में जो कर्म होता है उसको आवरण। साधना इसलिए होती है कि मल और विक्षेप का जो संस्कार है उनको हम पहले साफ करें। अधिकतर मल और विक्षेप के जो संस्कार हैं वह जब होते हैं, कर्म के द्वारा बनते हैं, उस समय 5 वृत्तियों का प्रभाव हमारे मन पर होता है। वह वृत्तियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। कोई भी कर्म जब इन वृत्तियों के प्रभाव में किया जाएगा तो हमेशा वह मल और विक्षेप के संस्कार ही बनाए। इस बारे में एक प्रसंग है कि नारद पुराण या किसी पुराण में आया है कि एक महात्मा थे जो कथा बहुत अच्छी कहते थे, बड़े भाव से कहते, परंतु धीरे धीरे भक्तों ने उनके मन में यह अहंकार जागृत कर दिया कि मैं बहुत अच्छी कथा कहता हूँ, भाव से कहता हूँ। और जब कोई कर्म अहंकार की वृत्ति के अंतर्गत होगा तो जैसे मैंने कहा उसका फल भी उल्टा। धीरे धीरे यह अहंकार उनमें बढ़ता गया और एक दिन एक भक्त बोला, महाराज आप कथा बहुत अच्छी कहते हैं, इस गांव में सब आए वो नीचे से ऊपर तक, परंतु एक भक्त है वह नहीं है। मैं तो आपको जब उस भक्त को अपनी कथा में बुला लें तब अच्छा कथा बात करूंगा। अहंकार का पर्दा तो पड़ ही गया था। दूसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने उन भक्त को कहला भेजा कि आप भी कथा में कथा। भक्त ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं अवश्य आऊंगा, परंतु फिर वह अपनी साधना में भूल गया कि मुझे पंडित जी के पास जाना। इस तरह से जब 2-3 दिन हुआ तो उस भक्त ने पंडित जी को फिर चढ़ाया कि देखिए मैं कह रहा था कि वह आपकी कथा में नहीं है।
तो पंडित जी का अहंकार बड़ा तीखा हो गया और एक दिन वहां का जो राजा था, जिम्मेदार था, उसने पंडित जी से प्रार्थना की कि आप मेरे घर पधारें और भोजन ग्रहण। तो वह महात्मा जो कथावाचक थे, उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पर आपके यहाँ भोजन के लिए आ सकता हूँ कि आपके यहाँ मैं पालकी तक दरवाजे पर जाऊं, परंतु वहां से अंदर फला शख्स के कंधे पर चढ़ के ही जाऊं, अन्यथा मैं आपके यहाँ भोजन करने नहीं। राजा बड़ा पशुपीठ में पड़ा कि उस सज्जन भक्त को कैसे कहेंगे कि आप उन कथावाचक पंडित जी को अपने कंधे पर ले जाएं। वह बोला, भगवान यह तो बहुत मुश्किल काम है, उन जैसे महात्मा से कहने की मेरी हिम्मत नहीं। तो बोले कि फिर मैं आपके यहाँ नहीं आता। तो वह राजा सीधा उन भक्त के गया, उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में फंसी। वह बोले क्या बात है? तो उन्होंने बता दिया कि पंडित जी ने ऐसी ऐसी शर्त रखी है, परंतु मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर। तो वह भक्त बोले, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन जैसा विद्वान और भाव वाला कथा पंडित मेरे कंधे पर बैठे, मैं अवश्य तुम्हारे दरवाजे पर उस समय आ जाऊं। और ठीक समय पर वो वहां पहुंच गए। पंडित जी जब उनके कंधे पर बैठ के अंदर जा रहे थे तो बहुत प्रसन्न थे, उनका अहंकार खुश हो गया था और उन्होंने वहां भोजन किया। कालांतर में दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि पंडित जी कथा अच्छी कहते थे, भाव से कहते थे, तो उनको भी स्वर्ग मिला, भक्त को भी स्वर्ग मिला। परंतु पंडित जी ऐरावत हाथी बने, भक्त इंद्र। एक दिन उस ऐरावत हाथी को अपने पिछले जन्म की कथा याद आ गई। वह इंद्र को पहचान गया और फिर क्रोध में भर, और उसने किसी का भी कहना मानने से इनकार कर दिया। इंद्र को उस समय कहीं जाना था, परंतु जब उसने देखा कि ऐरावत तो कहना ही नहीं मान रहा, स्वर्ग के नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो वह बड़े पशुपीठ में पड़े। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में नारद जी वहां पहुंचे। इंद्र ने नारद जी को प्रार्थना की कि भगवान बड़ी दिक्कत है, स्वर्ग का नियम उल्लंघन हो रहा है, यह ऐरावत हाथी मेरे आज्ञा को नहीं मान, सभी उपाय कर लिए परंतु यह मानने को तैयार नहीं। नारद जी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और उनको सब बात ज्ञात हो गई। इंद्र से बोले कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि यह मान। और वह ऐरावत के पास गए, कान में कहा कि पिछले जन्म में जो अहंकार किया था उसका फल तो अब भुगत रहा है, अब आगे क्यों खराब कर। और फिर वह शांत हो गया। तो सच यही है कि इन पांचों वृत्तियों के कारण जो भी हम कर्म करेंगे वह हमारे दुख का कारण। परंतु होता क्या है कि हम कर्म करते वक्त यह भूल जाते हैं कि इसका फल क्या है। इस बारे में गुरु महाराज की
बात ही मुझे याद आ रही है। एक बार उन्होंने अपने एक सत्संगी जो 36-37 के लगभग सत्संग में आए होंगे, उनको समझा। उन्होंने उनको कहा कि देखो, यह जो 5 वृत्तियां हैं, इनको जल्दी ही संयम में ले आना चाहिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बुढ़ापे में जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो यह अपने आप कम हो जाएंगी, संयम में आ जाएंगी, परंतु यह उल्टा है। जवानी में जो इन वृत्तियों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को संयम में ले आता है, अपने प्रभाव में ले आता है, वह तो सुखी रहता। परंतु जो इनको यह सोचता है कि बुढ़ापे में इनको ठीक कर लूंगा, वह नहीं हो पाता। क्योंकि जैसा आप सब देखते होंगे, मैं भी देख चुका हूं कि जो मनुष्य यह सोचता है कि बुढ़ापे में जब वृत्तियां शांत हो जाएंगी, वह इसका उल्टा प्रभाव ले। यह प्रभाव साधारण मनुष्य के जीवन में भी पड़ता है, सत्संगों में भी पड़ता है। कुछ आचार्यों के जीवन में भी देखने को मिला कि जो लोभ, मोह, काम उनके जीवन में पहले था, बुढ़ापे में उससे अधिक हो। तो यह सोचना बड़ा गलत है कि हम बाद में जाकर इन पर संयम लिया। जो कुछ करना है पहले ही कर लेना था। और उन्होंने उनको बताया कि देखो, हमारे यहाँ जो वानप्रस्थी जी रहते हैं, उनकी मैं बात बता। जब उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, एज भी काफी हो गई थी। उस समय की बात है कि एक बार उनकी काम की वृत्ति अधिक हो। वह जब उनको बहुत तंग करने लगी तो वह गुरु महाराज बोले, मुझसे कई बार प्रार्थना की, इसको आप हटा। पहले तो हम टालते रहे, परंतु जब उन्होंने बहुत इकरार किया तो एक बार हम कहीं जा रहे थे, उस समय उनकी काम की वृत्ति को हमने सेंस, परंतु हमको मालूम था कि कुछ गड़बड़ अवश्य हो। और गुरु महाराज ने बताया, जब हम लौट कर आए तो देखा कि उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। काम तो शांत हो गया, परंतु वानप्रस्थ जी का क्रोध अधिक हो गया। सभी घर वाले परेशान हैं। तो हमने फिर उनके थोड़ा सा काम, और तभी जाकर वह फिर शांत हुए, संयम में आए। सच यह है कि हमको इन वृत्तियों को शांत और संयम में लाने का काम पहले ही कर लेना था। उन्हीं वानप्रस्थ के जीवन का एक प्रसंग मुझे और याद आ रहा है। बात उस समय की है जब मैं 12-13 साल का होऊंगा। एटा में ही गुरु महाराज कहीं बाहर गए हुए थे और सत्संग हो रहा था जो रोज होता। वानप्रस्थ जी भी उसमें थे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक साधक को जज्बा अधिक आ जाता है, और उस दिन भी एक साधक को जज्बा अधिक आ गया, वह आंख ही नहीं खोल पा। तो वानप्रस्थ जी ने मुझसे कहा कि लल्लू, यह से जाके कहना कि एक साधक को जज्बा अधिक आ गया है, वह कुछ करना चाहे। यह ने मुझसे कहा कि यह गिलास पानी है और उसमें
कुछ देर ध्यान लगाकर उन्होंने अपनी शक्ति भरी और उसको कहा खिला। खिलाने के बाद धीरे धीरे वह होश में आ गया, परंतु वानप्रस्थ जी को यह बात कुछ नहीं जम रही थी कि साधना में तो गर्मी होती है, साधक में भी जज्बे के हालत में गर्मी थी, परंतु जिया ने ठंडा पानी। साधारणतया जब गर्मी हो, जैसे चाय पीने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, यही नियम उनकी समझ में था। जब गुरु महाराज वापस आए तो उन्होंने जिया की शिकायत की कि ऐसा हुआ था और जिया ने उनको ठंडा पानी। तो गुरु महाराज हंसकर बोले कि वानप्रस्थ जी, आपको मालूम नहीं है कि जिया में बहुत उनको 7 महापुरुषों द्वारा सत्संग की इजाजत भी मिली। उन्होंने जो किया था तो एक बात यहाँ समझने की है, जो हम सबके लाभ की है, कि गुरु की पत्नी या आचार्य की पत्नी इस बात की हकदार होती है कि गुरु या आचार्य के बराबर उनको इज्जत मिले, परंतु वह गुरु का स्थान या आचार्य का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि उनको इजाजत न मिले। ऐसा कराने से उनका तो नुकसान आप करेंगे ही, अपना भी नहीं। कल मैंने आपसे एक प्रार्थना और की थी, वह यह थी कि और सत्संगों में जो दिखावा है उसको अपने सत्संग में न लाए, क्योंकि उससे अपने सत्संग में नुकसान हो रहा। हमारे यहाँ 2-3 साल बाद ही अक्सर साधकों की यह इच्छा हो जाती है कि हम भी आचार्य बने और यह जो पूजा हो रही है हमारी, जिससे उनकी उन्नति में रुकावट आ जाती है। यह इसीलिए है कि हमारे सत्संग की जो सरलता थी वह नष्ट होती है। यह नहीं है कि यह जो इच्छा है स्वाभाविक नहीं है। पूज्य पंडित जी के मन में भी एक बार ऐसी ही इच्छा आई। उस समय भी हम लोग एक ही रहते थे, तो पंडित जी एक बार गुरु महाराज की प्रतिष्ठा देखकर इस भाव में आ गए कि मेरी भी काश ऐसी ही प्रतिष्ठा। और यह विचार उनको घर जाने के बाद भी तंग करता। अंत में जब कई महीने तक इस विचार में नहीं छोड़ा तो फिर वह एक आए, और एक बात और थी कि जब यह विचार आता तो उनको एक आवाज अपने अंतर में सुनाई देती कि क्या तुम इसीलिए आए। और इन दो के बीच में वह बड़े दुखी थे। पिता आए तो एक कोठी थी, वहां उनको सुला दिया, परंतु रात भर यह विचार और आवाज उनको तंग करती। अंत में बहुत दुखी होकर उन्होंने यह भजन गाया था कि अब की देर मुझे उबार। और 4 बजे के करीब गुरु महाराज उठे और उनकी खाओं की आवाज सुनकर पंडित जी जो जग रहे थे उन्होंने उसके बाद गुरु महाराज ने उनको देखा और कहा कि अब सो जा।
और वह विचार हट गया। तो मैं कह रहा था कि अपने सत्संग में वह तलक भड़क न लाए, क्योंकि उसके कारण जो नुकसान हो रहा है वह यह है कि पंडित जी और बिहारी जैसे महापुरुष हमारे अंदर अब नहीं बनता। वह जो निष्काम सेवा और गुरु महाराज के इशारे पर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वह अब नहीं। बिहारी जी ने अपने घर का सारा सुख छोड़ दिया था, पंडित जी ने नौकरी छोड़ दी थी, ऐसे भक्त अब नहीं। हो सकता है, बल्कि है ही ये कमजोरी जो इस समय संचालन कर रहा है उसकी है, परंतु अपने को भी संभालना चाहिए। अब फिर 2 मिनट आंख बंद करें। यह जो नैवेद्य रखा है उसको गुरु महाराज को अर्पण करें, और जैसा अभी भाई साहब ने आपको समझाया था कि हर समय हमको ऐसी शक्ति दें कि हम गुरु कृपा का अनुभव कर सकें।